सो लेट अस डू दिस गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड. तो आपके पास एक टैप है और टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल कर रहे हैं, ठीक है. और टैप जो है वो ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है. तो पहली ड्रॉप जब पहली ड्रॉप यहाँ पे होगी तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा पहले ही निकाल के रख लो. तो टाइम फ्री फॉल में टाइम होता है ऊपर से नीचे आने पे √2h/g. एच अपन को पता है g10 है, 1 सेकेंड. यानी कि जो पहली ड्रॉप थी इसको यहाँ से टैप से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 5 मीटर ट्रेवल करने पे नीचे 1 सेकेंड में पहुँचेगी. क्वेश्चन बोलता है कि जो सारी ड्रॉप्स है ना रेगुलर इंटरवल पे ड्रॉप हो रही हैं. ये सारी ड्रॉपलेट्स हर एक पर्टिकुलर इंटरवल पे नीचे आ रही है, इस टैप से रिलीज हो रही है. तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. तो तीसरी ड्रॉप यहाँ से लीव कर रही है और फर्स्ट टच होने वाली है ग्राउंड के. इसका मतलब दूसरी कहीं बीच में है, ठीक है. तो अब पहली ड्रॉप को यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा, ठीक है. और दूसरी ड्रॉप यहाँ पे तीसरी निकल रही है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हर ड्रॉप के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 0.5 सेकेंड्स का है. क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप जो है उसको यहाँ से आने में 1 सेकेंड लगा, उतने में ये भी हवा में है और ये निकल चुकी है, ठीक है. तो यानी कि टाइम t=0 सेकेंड्स पे अगर मैं बात करूँ तो टाइम t=0, ये तो टाइम t=0 सेकेंड पे यहाँ पे थी, टॉप पे थी, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 वाली ड्रॉप चल के आगे आ गई तो टाइम t=0.5 सेकेंड्स में बीच में पहुँचेगी ड्रॉप. और टाइम t=1 सेकेंड पे क्या होगा, टाइम t=1 सेकेंड पे पहली ड्रॉप तो सबसे नीचे पहुँच चुकी है और तीसरी ड्रॉप यहाँ पे होगी, ठीक है ना. और दूसरी ड्रॉप कहीं बीच में होगी. तो ये रेगुलर इंटरवल्स पे ऐसी सिचुएशन बन रही होगी. आगे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप. तो सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी ऊपर है. तो सेकेंड ड्रॉप ये चेक करो कि ऊपर से कितनी नीचे आई है इसी फॉर्मूले से, क्योंकि ये फॉर्मूला ऊपर से नीचे आने तक का टाइम बताता है, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ आने पे कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा. तो हमको ये तो पता लगा कि दूसरी ड्रॉप यहाँ से कितने टाइम तक नीचे आ चुकी है, 0.5 सेकेंड्स तक हवा में, ठीक है ना. तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी वो, तो H=12 GT² वाला फॉर्मूला लगाते हैं. तो अगर मैं H=12 GT², क्योंकि U तो 0 है, तो 12 GT² कितनी देर तक के लिए चल रही है ये वाली जो ड्रॉप है अपनी, तो ये चल रही है अपनी 0.5 सेकेंड्स में इसको चलते हुए, ठीक है. तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.25, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर. यानी कि आधे सेकंड में ये जो दूसरी वाली ड्रॉप है ये कितना नीचे आ गई, ये 1.25 मीटर नीचे आ गई. तो ये टोटल हाइट अपन को 5 मीटर पता है, यहाँ से कितना नीचे आ गई 1.25. तो यहाँ से कितना ऊपर होगी 5 - 1.25 यानी कि 3.75. हो गया क्वेश्चन.